कर रहे सी महापंचायत दी। जी हाँ, करनाल दे विच महापंचायत दे विचाले इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है। प्रशासन ते किसानां दे विचकार मीटिंग जारी है। करीब पिछले घंटे तो मिनी सकत्रेत दे विच मीटिंग हो रही है। किसानां दे वल्लों 12 मैंबरी वफद जिहड़ा किसानां दी नुमाइंदगी कर रहे और प्रशासन दे नाल मीटिंग कर रहे। इस दे विच गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टकैत, राजेवाल ते जोगेंद्र यादव के नाम शामिल ने। जिहड़े 12 मैंबरी वफद जिहड़ा मुलाकात कर रहा उस दे विच शामिल ने। तो पिछले करीब 1 घंटे तो मिनी सकत्रेत करनाल दे विच प्रशासनिक अधिकारियों के नाल बैठक जारी है। काबिल गौर है कि बीते दिन ही गुरनाम सिंह चडूनी के वल्लों भी मीटिंग की गई सी, जिहड़ी कि बेसिटा रही सी। अज फिर महापंचायत के वड्डे इकट्ठ दे विच एक 12 मैंबरी वफद नूं तैयार किया गया, जिसने कि हुण मुलाकात करी है प्रशासन के अधिकारियों के नाल। पिछले 1 घंटे तो मुलाकात जारी है। तो इस खबर से अपडेट लैने साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो रोहित बंसल जुड़ रहे हैं साडे नाल। करनाल तो रोहित, पिछले करीब 1 घंटे तो 12 मैंबरी वफद की जिहड़ी मीटिंग है जिहड़ी वो चल रही है, तो की कुछ अपडेट है, की माहौल है इस वेले करनाल दे विच? जी भुल्लर, बिल्कुल जेकर गल करिए इस मीटिंग की, तो अनाज मंडी जी नवी अनाज मंडी करनाल दी है, उस जगह ते अज एक किसानों के वल्लों रैली की जा रही है। और उस तो करीब 3 किलोमीटर दूर जिहड़ा करनाल दा मिनी सैकटरीट है, उस जगह के उत्ते तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के नाल 12 मैंबरी किसानों का वफद मिल रहे। जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि जोगिंदर सिंह उगराहां, गुरनाम सिंह चडूनी, बलबीर सिंह राजेवाल तो इलावा जिहड़े बाकी सीनियर किसान लीडर ने, उन्होंने का एक वफद जिहड़ा 12 मैंबरी है वो अज मीटिंग कर रहा है। जेकर सरकार की गल करिए तो कल भी सरकार वालों कुछ कदम चुके गए कि जिहड़ा मसला उसनूं हल किया जाए। और ठीक उस तरह अज भी सरकार इस मसले दे विच सुगिरद नजर आ रही है। और सरकार वालों अज भी एक मीटिंग है जिहड़ी वो की जा रही है। और मुख मंगां जिहड़ियां 3 मंगां इस दे विच कीतियां जा रही ने कि एक तो जिहड़ा परिवार की मौत हुई सी जिस किसान की, उस दे परिवार नूं मुआवजा दिता जाए। और इस दे नाल ही जिहड़ा उन्हां नूं एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाए और जख्मी व्यक्तियों लिए भी मुआवजे का ऐलान किया जाए। और जिहड़ी तीसरी मंग है कि जिहड़े भी अधिकारी इस दे लई जिम्मेवार है उन्हां दे उपर जिहड़ी कार्रवाई है वो की जाए। जिहड़ियां अज 3 मंगां नूं लैके मुख तौर ते मीटिंग कर रहे। और लग रहा है कि शायद अज की मीटिंग दे विच कोई हल निकल सकता है, क्योंकि किसान लीडर भी जो मीटिंग दे विच जा रहे सी तो पॉजिटिव नजर आ रहे सी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मतलब कहा कि जेकर सरकार बुला रही है तो शायद मसले दे हल के लिए ही बुलाया जा रहा है। और इसे करके किसान लीडरों के चेहरों से भी उस तरह की जिहड़ी गलबात है वो नजर आई है। और दूजे पासे सरकार वालों भी ये कदम जरूर चुके जा रहे हैं कि कितना किते जिहड़ा मसला इसनूं होर ना वधाया जाए, बल्कि इसनूं हल वल लेके जाया जाए। क्योंकि करनाल का जिहड़ा इंसीडेंट है उसकी पूरे देश के जिस समय निंदा होंदी है और वक्-वक् प्लेटफॉर्म पर निंदा होंदी है। और उस तो बाद सरकार कदे नहीं चाहेगी कि उही जे कदम है जिहड़े फिर तो चुके जान, जिस दे नाल एक बार फिर उस तरह का माहौल पैदा होवे। तो ठीक इस तो पहला जिहड़ी एक रैली सी, रैली तो पहला एक पासे रैली चल रही है, तो रैली के पहले ही मीटिंग चल रही है। लग रहा है कि मीटिंग करीब 1 घंटा होर ये मीटिंग चल सकती है। और उस दे विच की फैसला आउंदा है और लग रहा है कि शायद सरकार इन्हां मंगां ते गौर करेगी और शायद सरकार इन्हां मंगां नूं मन सकती है कि जिस तरह मुआवजे के ऐलान का जिहड़ी जिम्मेवारी है वो सरकार वालों चुकी जा सकती है और सरकारी नौकरी का ऐलान हो सकता है। और जिहड़ी बार-बार मामले दर्ज करने की गलबात की जा रही है, तो उस दे विच जुडिशियली कार्रवाई की जिहड़ी एक गलबात का रास्ता जिहड़ा इख्तियार किया जा सकता। और किसानां दी और जिहड़ी ये एक सरकार की मुलाकात है, इस जिहड़ा अंदोलन नूं होर वधा के इसे जगह ते अंदोलन नूं समाप्ति का रास्ता जिहड़ा इस गलबात दे विच कढिया जा सकता है। जी बोलो। बिल्कुल रोहित, कह सकते कि सकारात्मक खबर जी है वह महापंचायत करनाल तो आ रही है कि इस महान विशाल इकट्ठ के विचकार जो गलबात का दौर कितने ना कितने जारी है। जिस गलबात के दौर के असीं पहला भी जिक्र कर रहे थे और असीं कुछ देर पहला हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री ने गलबात की, उन्होंने भी कहा कि हर मसले का हल गलबात राही संभव है। तो बीते दिन भी गुरनाम सिंह चडूनी के प्रशासनिक अधिकारी ने गलबात की थी। पर रोहित, जिस तरीके के 12 मैंबरी इस वफद की मीटिंग चल रही है, तो कितना किते लग रहा कि सकारात्मक अप्रोच कितना किते सामने नजर आ रही। और यह भी कितना किते कह लिया जाए कि जल्द ही जिहड़ा गलबात दे राही और जे सीधे तौर पर कह लिया कि जिहड़ी मीटिंग चल रही है इस दे विच कितना किते जिहड़ा सारे मसले का हल है वो अज सिरे चढ़ता नजर आ रहा है, जो हुण तक की अपडेट मिल रही है। जी बिल्कुल भुल्लर, जेकर गल करी जिस तरह जिक्र मैं पहला किया कि कितना किते सरकार भी इस मामले को लेके जिहड़ा सकारात्मक नजर आ रही है। और लग रहा है कि इस कुछ पॉजिटिव चीज़ें जिहड़ियां निकल सकदियां, क्योंकि किसानों के वल्लों मुख तौर पर 3 मंगां कीतियां जा रही ने कि जिहड़े मुआवजा वो दिता जाए और जिहड़ा किसान की मौत हो चुकी है उसनूं सरकारी नौकरी का ऐलान किया जाए। और इस तो इलावा जिहड़े अधिकारी इस दे लई जिम्मेवार है उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए। तो मुख तौर पर सरकार के वल्लों इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिते जा सकते हैं कि एक जुडिशियली कार्रवाई जो असीं कह लीए कि किसी भी तरह की कमेटी का गठन करके जिहड़ा पूरे मामले की कार्रवाई की किस तरह हुई, कौन कौन अधिकारी जिम्मेवार है, उन्होंने खिलाफ एक कमेटी बनाई जा सकती है। और जो रही गल कि सरकारी नौकरी की और मुआवजे की, तो कुछ इस तरह के ऐलान ने जिहड़े अज सरकार के वल्लों किए जा सकते हैं। तो साफ तौर पर जेकर गल करिए जिस तरह कल एक मीटिंग की जाती है, गुरनाम सिंह चडूनी नाल सरकार वल्लों मीटिंग की जाती है, उस तो बाद
ਅੱਜ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ